सर्बिया का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है मैं उसके बारे में बताऊंगी। क्योंकि पहले वीज़ा जो होता था सर्बिया का वो वीज़ा ऑन अराइवल होता था। और वर्क परमिट के लिए अगर आपको अप्लाई करना होता था तो आप एम्बेसी में जाके वहाँ फॉर्म फिल करके आराम से सबमिट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। बट अब सर्बिया एम्बेसी ने वेबसाइट लॉन्च कर दी है और आपको पेपर वीज़ा मिलता है आजकल आपको, ई वीज़ा जिसे हम कहते हैं कि कैसे ऑनलाइन आपको इनका पेपर कैसे सबमिट करना है, कैसे ई वीज़ा मिलता है, मैं सारा आपको इस वीडियो में बताऊंगी आगे। और इन्होंने सर्बिया वीज़ा के लिए मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहले देना चाहूँगी कि इन्होंने सर्बिया वीज़ा को एक सी और डी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। सी कैटेगरी के अंदर आपका टूरिस्ट, स्टूडेंट और जिनका 90 डेज़ के अंडर आता है जिनका वीज़ा उसमें आएगा, और डी वीज़ा में जिनका 90 डेज़ टू 180 डेज़ से ऊपर जाएगा वो उस डी वीज़ा की कैटेगरी में आएगा। आप खुद कंसिडर कर सकते हैं आपको कितने टाइम के लिए चाहिए होगा। तो लेट्स गो। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसीलिए मैं आज आप लोगों को सिर्फ इसमें जो है वो सी कैटेगरी के बारे में बताऊंगी। सी कैटेगरी में आपको कैसे एप्लीकेशन डालनी है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब आप पहले इस वेबसाइट पे लॉगिन कर लीजिएगा welcome-to-serbia.gov.rs। इसके साथ साथ आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। करने के बाद आपको ई वीजा एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। एज ऑफ नाउ अब हम पहली बार करने जा रहे हैं तो हम रजिस्टर करेंगे अकाउंट पे, और रजिस्ट्रेशन पे फिर हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे। और यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे लिखेंगे डू यू हैव अ फॉरेन रजिस्ट्रेशन नंबर, नो वी डोंट हैव इट। यहाँ पे डालेंगे डेट ऑफ बर्थ, वो डाल दिया हमने क्लाइंट के हिसाब से। और उसके बाद आप कौन से स्ट्रीट से हैं हमने वो डाल दिया है। डॉक्यूमेंट का नंबर डाल देंगे यहाँ पर हम। आप जिस भी कंट्री के हैं आप वो डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक नेपाली अकाउंट का कर रही हूँ तो आप नेपाल का डाल देंगे, और आप इंडियन अकाउंट का कर रहे हैं तो इंडियन अकाउंट का डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। मैक्सिमम 3 MB तक का होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना होगा। और ये PDF JPG फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करता है और PNG में। तो लेट्स अपलोड द डॉक्यूमेंट नाउ। यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। यहाँ पे ईमेल आईडी अब हम डालेंगे। तो संजीत की ईमेल आईडी है, और ये इस तरह से रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा इसको प्रोसेस होने के लिए। सो वी विल वेट अंटिल दैट। अब देखिए अब यहाँ पे हो गया है कि आपकी मेल आपको पहुंच जाएगी, ठीक है। अब आपके पास आपको मेल आईडी में जाना है एंड आई कैन सी कि मुझे मेल रिसीव हो गई है, ठीक है। अब मेल रिसीव हो गई है तो लेट्स सी। अब जैसे लैंग्वेज में लिखा हुआ है और नीचे इंग्लिश में, तो विल जस्ट कंफर्म दैट इट इज अस, ओके। और अब आपने जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। वंस यू आर डन विद द रजिस्ट्रेशन आप वापस जाएंगे और यहाँ पर आप वापस से वेलकम के पेज पे आएंगे, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ईमेल पे जो है लिंक आप उस पे भी क्लिक कर सकते हैं, बट आई पर्सनली लाइक डूइंग दिस वे। तो इस तरह से अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे, ई रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, अब हम लॉग इन कर लेंगे। ऊपर भी लॉग इन का ऑप्शन है, वहां से भी कर सकते हैं। यहाँ पे किया हमने, और मैं यहाँ पे अब अपनी ईमेल आईडी डाल दूंगी। और यहाँ पे पासवर्ड। अब ये मेरा सेव हो गया है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाएंगे। अब हम अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, मतलब वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था दो कैटेगरी होती हैं, सी वीजा और डी वीजा की। डी वीजा में जो है वो वर्क समझ ही लीजिए, टूरिज्म, इवेंट्स, गेम्स, तो इसी चीज के लिए होता है, या हम शॉर्ट टर्म का कोई वो कर रहे हो। अब जैसे यहाँ पे ट्रैवल पर्पस आ गया हमारा। ट्रैवल पर्पस अब जैसे मुझे भरना है सपोज टूरिज्म के लिए, तो आई प्रोसीड विद इट।
टूरिज्म का भर के नेक्स्ट कर दिया मैंने। और एक और चीज बता दूं, जैसे हमने ये स्टेप कंप्लीट किए ना, तो अब मेरे नेक्स्ट टाइम लॉग इन करूंगी ना तो भी ये स्टेप कंप्लीट ही रहेगा यहाँ तक, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लास्ट नेम डाला मैंने क्लाइंट का। मेरे को जनरली कैपिटल लेटर में लिखना पसंद है, इसलिए मैं कैपिटल में लिखती हूँ। कंट्री ऑफ द बर्थ डाल दिया हमने यहाँ पे। यहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन आएगी, प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी है आप अपना डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए। अब मैं यहाँ पे टेलीफोन नंबर डाल दीजिए। सिटीजन आपकी कहाँ की है वहां डाल दीजिए। ठीक है। और ओरिजिनल कहाँ के हैं आप, नेपाल के, आप ये इन्फॉर्मेशन भी डाल दीजिए यहाँ पे। सिंगल है, मैरिड हैं। अगर आप मैरिड यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस की सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जैसे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड ऑल दिस थिंग्स। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको भरनी पड़ेगी। तो जैसे माय क्लाइंट इज सिंगल, तो यहाँ पे डाल दिया हमने। और यहाँ पे मैं फादर नेम डाल देती हूँ, मलिक नाम। मैं बस ऐसे ही डाल रही हूँ, जस्ट फॉर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, नथिंग मोर। और करंट ऑक्यूपेशन जैसे कुक हो गए, कंपनी नेम कुक हो गया, कंपनी नेम क्या डालूं, डाल दो। या आप अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। टेलीफोन नंबर डाल दिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद कैरेक्टर्स आर नॉट एक्सेप्टेड, समथिंग लाइक दैट। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए। देखिए स्टेप 3 पे ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें क्या जरूरत है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए मेरे पास नेशनल पासपोर्ट है, मैं अपना पासपोर्ट नंबर डाल दूंगी यहाँ पे। जो भी हो आप अपनी। और डू यू लिव्ड इन अ कंट्री अदर देन योर कंट्री? नो, अब हम नहीं, कहीं नहीं रहे, हम सिर्फ अपनी कंट्री में रहे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप कर दिया हमने। नेक्स्ट, ये आपके पासपोर्ट की डिटेल्स हो गई थर्ड स्टेप में। अब वीजा इंफॉर्मेशन डालेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे जैसे मुझे अब न्यू दिल्ली में सबमिशन करना है तो मैं न्यू दिल्ली डालूंगी। कितने दिन का ट्रैवल है आपका, तो मेरा जैसे 5 दिन का मैंने ले लिया। वीजा, नो। आपने कोई प्रीवियस वीजा है आपके पास? नो। अगर होगा तो नीचे इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा। ट्रैवल डेट कब का है आपका? अब हम जा रहे हैं 25 को, रिटर्न कब होंगे? 30 को, ठीक है। बॉर्डर क्रॉसिंग, अगर कोई क्रॉसिंग पड़ता है तो वो डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ही हो गया। और प्रीवियस स्टे इन सर्बिया, नो। अगर हमने प्रीवियस स्टे किया है तो हम वो इन्फॉर्मेशन डालेंगे। फर्स्ट नेम, होस्टेस, अब यहाँ पे होटल का नाम है तो आप होटल का नाम डाल दीजिए, और उससे भी चल जाता है। और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक कोई फ्रेंड्स हैं जिनके थ्रू आप जा रहे हैं तो वो डाल दीजिए। तो अब जैसे मैंने रेड, अब मैंने डाल दिया होटल फर्स्ट नेम रेड। और टेलीफोन नंबर डाल दिया मैंने +35189101010। एड्रेस मैंने डाल दिया उनका रेड होटल। ईमेल एड्रेस डाल दिया red@hotel.com, ठीक है। ठीक है। प्रिंसिपल कौन सा है?
वो आप जो होटल का एड्रेस होगा आप उसमें देख सकते हैं कि कौन सा म्युनिसिपल है। बाकी की अब चीजें जो है वो इस हिसाब से आप भर सकते हैं। इन्फो ये सारा जो है जितना भी अब ये लिखा हुआ आ रहा है ये होटल का एड्रेस है। स्ट्रीट नंबर कौन सा है, हाउस नंबर कौन सा है, ये सब आपके होटल के एड्रेस में ही होगा, या अकोमोडेशन जो भी आप ले रहे हैं उसमें हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप होटल का ही डालेंगे। जैसे कि अगर मैंने मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, सो इसमें डाल दिया फ्लोर कौन सा है, थर्ड हो गया हमारा। अगर आपको नहीं पता हो तो आप ये गेस में भी लिख सकते हो फ्लोर वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपार्टमेंट में होटल लिख सकते हो आप। होटल है हमारा, अपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि हु इज कवरिंग नाउ दिस क्वेश्चन कम्स इन मेजर पार्ट। हु कवर्स योर एक्सपेंसेस, तो हम खुद एक्सपेंस उठा रहे हैं या होस्ट पर्सन उठा रहा है, होस्ट कंपनी उठा रही है या कोई अदर उठा रहा है। अदर है तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जैसे मैं खुद उठा रही हूँ। तो अब ये कैश में है, क्रेडिट में है, जो भी है, तो कैश लिख दिया है, नेक्स्ट कर देंगे हम, एंड देन नेक्स्ट। उसके बाद ऐड डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ ऐड करने हैं, जैसे फोटो, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये आपको वहाँ पे पासपोर्ट का कॉपी अपलोड करनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपको लेटर ऑफ इनविटेशन करना है, यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट करनी है, एविडेंस ऑफ फंड्स, तो यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट करनी है। और उसके बाद रिटर्न टिकट या आपकी वन वे या रिटर्न जो भी टिकट है आपको वो करना है। इंश्योरेंस की कॉपी करनी है, और यहाँ पे कवर लेटर कर दीजिएगा। और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपको मैं ईमेल में बता देती हूँ आपका, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि अब ये हम कोई ओरिजिनली तो कर रहे नहीं है, तो अब हम आई वोंट डू इट। बट अगर आज आप ओरिजिनली किसी का करते हैं तो यू कैन सी कि वो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट गेटवे, तो वहां पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको एक ईमेल कंफर्मेशन आती है मेल पे, दैट योर वीजा एप्लीकेशन has been your payment यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, जैसे यहाँ पे this information has been submitted successfully, the application जो भी होगा आपका वो सबमिट हो गया है आपका। ठीक है, उसके थोड़े दिन बाद आपको ये मतलब अगले दिन ही देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। वैसे योर वीजा एप्लीकेशन हैज बीन प्रोसेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी शायद मैं वो आप लोगों को डिलीवर कर पाई होंगी। और अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर उसका मैसेज आपको रिप्लाई कर दूंगी। और दूसरा, अगर किसी को वीज़ा अप्लाई करना हो तो भी आप मैं आपको नंबर मेंशन कर दूंगी यहाँ पर, आप प्लीज़ हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और क्या वीज़ा की फ़ीस होगी ऑनलाइन की एप्लीकेशन की, वो मैं आपको उसमें व्हाट्सएप में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। और इसके साथ साथ अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड काइंडली शेयर दिस वीडियो। जिनको ये नहीं आता हो वो आराम से कर सकें इसके लिए। टिल देन, दिस इज़ निशा चौहान साइनिंग आउट। धन्यवाद।